नमस्कार दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे प्रायिकता। तो उसमें आगे और बढ़ते हैं। देखिए कुछ थ्योरम आपको मैं करवा रहा था। पहले हमने प्रायिकता का योग प्रमेय हमने पढ़ा, जिसके अंदर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी से रिलेटेड एक और आपकी थ्योरम आती है प्रायिकता का गुणन प्रमेय। प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहां पर लागू होगा? जब दो घटनाएं आपको स्वतंत्र दी हों। अब स्वतंत्र और अपवर्जी घटना, कई बार दोस्त हैं वो एक जैसे ही सोच लेते हैं कि अपवर्जी भी वही होती है, स्वतंत्र घटना भी वही होती है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र घटना कौन सी होगी? जैसे आप एक सिक्के और एक पासे को उछाल रहे हैं, यानी वह घटना, वह दो घटनाएं जिनके एक घटित होने से दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के पर घटित होने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं तो उस पर हेड और टेल आएगा, वहीं मैं एक पासे को उछालूं, ये एक घटना तो सिक्का उछालना होगी, एक घटना पासा आपको उछालनी होगी। अब देखो इन दोनों में से कोई भी घटना का, अगर सिक्के को उछालने पर क्या कोई पासे पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या कोई पासे पर संख्या चेंज आएगी? क्या नहीं आएगी। तो ये क्या होती है? स्वतंत्र घटना होती है। वहीं अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना हो गई कि वे दो घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। कौन सी? जैसे एक सिक्के को उछालते हैं और उस पर हेड और टेल एक साथ आना। अब बताओ दो घटनाएं होगी, हेड और टेल आना, अब दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? मैं सिक्को उछालूं या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते। तो ये होती है अपवर्जी घटना, यानी जो दो घटनाएं जो एक साथ घटित ही नहीं हो सकती वो क्या है? अपवर्जी। और एक घटना का घटित होने का दूसरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसे आप क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटना कहते हैं। तो इसी पर ही ये आपकी गुणन प्रमेय लगती है। देखिए एक ट्रिक भी आपको मैं सोल्व करने के आगे बताऊंगा। सह प्रतिबंध प्रायिकता भी अपने टॉपिक अगला उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है प्रायिकता का गुणन प्रमेय। प्रायिकता का गुणन प्रमेय, प्रायिकता का गुणन प्रमेय। देखिए प्रायिकता का गुणन प्रमेय कहां लागू होगा? अभी मैंने बताया कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र दी हो, जब ए व बी क्या हो, जब ए व बी दो स्वतंत्र घटना हो, ए व बी क्या हो, जब ए व बी दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो ही यह नियम लागू होगा। तो इसके अंदर दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? दोनों के गुणा के बराबर पी ए डॉट पी बी। ये होता है प्रायिकता का गुणन प्रमेय। यानी इसमें आप दोनों के एक साथ, दोनों के देखिए एक साथ घटित होने की प्रायिकता दोनों के अलग अलग घटित होने की गुणा के बराबर होगी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं सामने, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखिए एक मिनट। देखिए क्वेश्चन है कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आना, उस पर हेड, तथा एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर उस पर सम संख्या आने की, उस पर सम संख्या आने की संयुक्त प्रायिकता, आने की संयुक्त प्रायिकता है। ठीक है, कोई भी एक सिक्का है, आप उसे उछाल रहे हैं, उस पर हेड आना और एक पासे को उछाल रहे हैं एक साथ, उस पर आपका सम संख्या आना, उन दोनों की संयुक्त प्रायिकता क्या होगी? उन दोनों की संयुक्त प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो संयुक्त प्रायिकता देखिए कैसे, वही देखो ये चीज। तो पहली घटना हम निकालेंगे कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो पी ए बराबर कितनी होगी? हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को एक बार उछालेंगे 1/2। दूसरी पी बी निकालें तो बी पर सम संख्या आना, तो पासे पर आप देखिए बी घटना आप निकालें, सम संख्या कौन सी होगी? 2 4 6, 3 ही तो आएंगे। एक पासे पर टोटल कितनी संभावना बनती है? 6 बार आना, तो यानी 3/6 यानी 1/2। तो पी बी का मान भी कितना होगा? 1/2। अब इसकी संयुक्त प्रायिकता कैसे? पी ए इंटरसेक्शन बी गुणन प्रमेय से क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। संयुक्त प्रायिकता हमेशा दोनों की अलग अलग प्रायिकता से कम ही आएगी, ऑलवेज कम आएगी। देखिए 1/4 इनसे तो कम ही है, 0.5 से तो सवा हो गया, ये आधा है, तो उससे हमेशा ही कम आएगी। तो ये आपका हो गया प्रायिकता गुणन प्रमेय। अब एक घटना आती है तो होगी दो स्वतंत्र घटना, दूसरी आती है दो आश्रित घटना हो। दो आश्रित घटना, उसका मतलब क्या हो गया कि एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर हो। जैसे मैं कह दूं कि
पासे पर सम संख्या आना ये घटना होगी। जबकि इसके साथ साथ देखिए पासे पर सम संख्या आती है, और इसके अलावा मैंने कह दी एक तो आपको प्रतिबंध दे दिया मैंने कि पासे पर सम संख्या आता है, दूसरा मैंने इसके घटित होने के बाद पूछा है कि उनमें 3 से भाज्य संख्या, देखो ये ऐसे आपको देगा प्रतिबंध देगा, और उसमें क्या करेंगे सबसे पहले आप प्रतिबंध ही सोल्व करेंगे, यानी इसे इस प्रकार करते हैं अपन पी बी बटा ए, यानी ये इसका मतलब क्या हो गया कि ए के ये घटित हो चुका है, ए घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता, ए घटित हो चुका है, ए के घटित होने के बाद, ये चीजें आपने पढ़ी है 12th के अंदर, ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता, ए घटित हो चुका है, ए घटित हो गया तो उसके बाद बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, तो यह कहता है पी बी बटा ए। ये समझ गए बात को। अब देखिए सह प्रतिबंध प्रायिकता अभी हम सोल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं अलग अलग लेवल के, आपके 12th एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पूछेगा आपसे, सह प्रतिबंध प्रायिकता ही पूछेगा। देखिए चांसेस यही बनते हैं कि एग्जाम के अंदर जो अब तक हमने पढ़ा है क्वेश्चन नए के बराबर बनता है वहां से, लेकिन वो चीजें जरूरी हैं यहां तक पहुंचने के लिए, वो चीजें नॉर्मल हैं, 9 से 10th वाली प्रायिकता वो चीजें नॉर्मल आती हैं, लीप वर्ष वाली, लीप वर्ष में कितने रविवार होंगे कितने सोमवार आएंगे, वो चीजें नॉर्मल हैं, वो जमाना गया अब। हालांकि पूछ सकता है, ये नहीं है कि वो पूछेगा ही नहीं, पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन कहां से, जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, सह प्रतिबंध प्रायिकता से, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से बनेगा सीधा सीधा। वो पूछ लेगा कि दो जुड़वा बच्चे उनमें से गर्ल बॉय होने की क्या प्रायिकता है, जब प्रतिबंध दे देगा कि कम से कम एक बच्ची गर्ल है एक बच्चा लड़का है, तो इस प्रकार वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, यानी इस तरह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें टॉपिक इसी पर हम बात करते हैं, सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में हम बात करेंगे, और एक फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, क्वेश्चन भी हम करेंगे, सह प्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला जो सूत्र है वो याद रखेंगे अपन। जितना ज्यादा आप चीजों को याद रख सकते हैं उतना चीजों को याद रखिएगा, बेनिफिट रहेगा हमें। 1 मिनट, इसके नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वैसे मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, लेकिन वो चीज़ें अगर नोट्स होते हैं तो नोट्स के अंदर मैं बनाए नहीं, मैंने इसके नोट्स, इसके टाइम नहीं मिला अभी बनाने का, लेकिन बना लेते, क्योंकि ये टॉपिक आपके रह गए थे, तो मैं फटाफट इन चीज़ों को करवा रहा हूँ ताकि आपकी ये भी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सरल टॉपिक है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी है, ये बिल्कुल सरल है, और 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो सरल टॉपिक को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। बाकी रह जाता तो कोई अलग बात थी, लेकिन अब रहने नहीं दूंगा इस चीज़ को मैं। देखिए आगे आता है सह प्रतिबंध प्रायिकता, मैंने कहा था ना कि रिवीजन के अंदर आपको सारी चीजें करा दूंगा मैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता बात समझ में आ गई, यानी दिख नहीं रहा क्या ऊपर, 1 मिनट भाई। सह प्रतिबंध प्रायिकता आपको समझ में आ गई क्या, जो मैंने स्टेटमेंट बताया है वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। सह प्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या होता है कि पहले वो प्रतिबंध देगा आपको, यानी प्रतिबंध देगा कि ए घटना घटित हो चुकी है, तो बी के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने के बाद तो पहले आप प्रतिबंध को सोल्व करेंगे, जो प्रतिबंध दिया है उसे सोल्व किया जाता है, हमेशा याद रखें, चाहे क्रमचय संचय हो वहां पर भी आपको प्रतिबंध देता है, आप 2 ए समान रहने चाहिए, 2 जो स्वर है वो एक साथ रहें, तो इस प्रकार प्रतिबंध देता है, तो वो प्रतिबंध आपका पहले सोल्व होगा, फिर उसके बाद आप चीजें सोल्व करेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान में रखें। हमने क्रमचय संचय के अंदर भी ये बात की थी कि प्रतिबंध को पहले सोल्व किया जाता है, प्रायिकता के अंदर भी प्रतिबंध को पहले सोल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद उससे प्रायिकता ज्ञात की जाएगी दूसरे की, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। पी सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता का मतलब क्या हो गया, यानी अब ये मैं बात लिखता हूं, 2 चीज लिखूंगा, देखो एक ये लिख दिया, एक लिख दिया मैंने बी बटा ए, दोनों का मतलब समझिए। इसके अंदर क्या है कि जब बी घटित हो चुका है, बी घटित हो चुका है, इसके अंदर तो बी घटित हो चुका है, इसके अंदर ए घटित हो चुका है, प्रतिबंध देगा, ऐसे ही प्रतिबंध होगा, घटित हो चुका है, फिर आपको इसमें तो ए की प्रायिकता बतानी है, ए की प्रायिकता कितनी होगी, इसके अंदर बी की प्रायिकता बतानी है, कि यानी ए के घटित होने के बाद बी की प्रायिकता, ये सह प्रतिबंध है। अब देखो यहां पर फॉर्मूला होता है पी ए बटा बी बराबर होगा पी, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला, ऊपर क्या आएगा ए, देखिए ध्यान से, ऊपर ए है तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे जो है वैसा का वैसा पी बी, ठीक है। अगर हम बात करें पी बी बटा ए, तो यहां पर देखिए ऊपर क्या है यही, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या है इस बार
जो नीचे दे रखा है वही पी ए। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता सोल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा यहां पर किस प्रकार आप सोल्व करेंगे, ट्रिक आएगी एक बढ़िया सी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं भाई यहां से, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ये थोड़ा सा ध्यान देख लेना, ये चीज़ें बस आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बस इतने क्वेश्चन कराऊंगा, इसके एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा मैं, फिर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट क्लास मानो इसकी प्रायिकता की। तो देखिए जो चीज़ें बची हैं वो आपको प्रैक्टिस का काम है, चीज़ें मैंने समझा दी हैं, आप जितने हो सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने जो ये टॉपिक बचे हैं उनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम कराई है, लेकिन जो बाकी पहले करवाए थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। लेकिन ये टॉपिक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चीज़ें मैंने कंसेप्ट सारे समझा दिए हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके अंदर आपके लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। एक पासे की फेंक में क्वेश्चन है कि एक पासे की फेंक में 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, सह प्रतिबंध प्रायिकता जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम अंक आए, जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर सम अंक आए। पहले प्रतिबंध सोल्व किया जाएगा, ऊपर सम अंक आए। अब देखो ध्यान से, एक पासे की फेंक से 3 से विभाज्य अंक, तो देखिए साफ साफ आपको पता चल गया 3 से विभाज्य अंक है, तो हमें वो चीज निकालनी है। लेकिन उससे पहले प्रतिबंध दिया है, पहले तो देखिए अस बराबर जो आपकी है वो कहां तक आएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 वो तरीका जो हम करेंगे, फिर एक ट्रिक बताऊंगा आपको वो कैसे करेंगे। देखिए दूसरा यहां पर जो सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसे आप ए मान लीजिए, जो सह प्रतिबंध प्रायिकता है उसे आपने ए मान लिया। तो ए बराबर देखिए क्या कहता है, जबकि यह प्रतिबंध है कि सम अंक, तो सम देखिए 2 4 6, तो पहले हम सह प्रतिबंध प्रायिकता निकाल लेंगे। और यहां से फिर कहा है, देखिए ये घटना घटित होने के बाद, ये घटना घटित हो चुकी है, फिर उसके बाद आपको देखना है ए, तो बी क्या है 3 से विभाज्य अंक, तो बी देखिए 3 से विभाज्य अंक कौन से, 3 और 6। अब देखिए इनमें से कॉमन लेंगे, देखिए हम यही तो निकालते हैं। अब ये बी की प्रायिकता निकालनी है, पी बी बटा ए, यानी ए घटित हो चुका है, फिर निकालेंगे तो ये सूत्र होता है बटा पी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में से 6 ही तो कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी निकालें पहले, कितना 6, एक अंक आ रहा है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, पी ए इंटरसेक्शन बी प्रायिकता एक अंक आ रहा है, कितने में से 1/6, तो 1/6 इसकी ये हो गई। और पी ए इसकी प्रायिकता देखो, इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3 हो गए। और टोटल कितने हैं संभावनाएं 6, तो 3/6 यानी 1/2, तो ये आगे आप ये मान रख दो यहाँ पर, देखिए 1/6 और नीचे रखेंगे अपन 1/2, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 2/6, यहां से बन गया 1/3। तो ये आपकी प्रायिकता आ गई क्या, बी के घटित होने की प्रायिकता आ गई जब ए घटित हो चुका है। अब इसको देखिए कितना आसान बनाता हूं मैं इस चीज को, देखिए ये तरीका नहीं करना, ये तो हमने समझ लिया। अब देखो तरीका देखिए कैसे करना है, जो हमारा मेन तरीका होगा, जो एग्जाम के अंदर हमें करना है, वो देखिए तरीका क्या होगा, बिल्कुल सरल सी बात है। अब क्या करना है, इसको नहीं माना आपको, इसको साफ कर दो, कुछ नहीं करना इसका, बिल्कुल साफ कर देंगे आप इसको। तो क्या करेंगे अपन, तो हम करेंगे कि सबसे पहले जो प्रतिबंध दे रखा है उसे मान लो आप, उसे ही आप सबसे ज्यादा मानेंगे। तो देखिए सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक आने की प्रायिकता देखिए हम निकालेंगे पहले, तो सम अंक कौन से आ सकते हैं, 2 4 6। दूसरा इसी के अकॉर्डिंग हम प्रायिकता निकालेंगे। देखिए ये घटित हो चुकी है, इसमें से 2 4 6 इसे आपने मान लिया सर्वोपरि, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, पी बी ए घटित हो चुका है। अब देखिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप ए की जो टोटल संख्या है उसका भाग दे दें बी के अंदर, तो बी देखिए क्या है, बी है 3 से विभाज्य अंक। अब इनमें से देखना है 3 से विभाज्य अंक कौन सा है, अब वो नहीं देखना, इस वाला जो पहला था 1 से 6 तक आना, वो चीज नहीं देखनी है। अब इसी को आपने मान लिया है, इसी को आपने सैंपल स्पेस मान लिया है, पूरा जो आपका समुच्चय है पूरा सभी का जो संभावनाओं का, वो आपने इसे मान लिया है, प्रतिबंध को ही मानना है। अब देखिए बी क्या होगा, बी क्या कहता है कि 3 से विभाज्य अंक। अब इनमें से देखो 3 से कौन सा है, 6 ही है केवल। अब देखो अब प्रायिकता काट सकते हैं, बी बटाई यानी
बी की प्रायिकता कब है, जब ए घटित हो चुका है। तो बी में कितने, एक, ठीक है, एक अनुकूलित हो गया, और यहां टोटल कितने, 3, 1/3। बोलो कितना जोर है, 1/3 ही तो आया था, 1/3 तो आया था, और 1/3 यहां पर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। देखिए मैं 1 मिनट चेक करता हूँ कोई और क्वेश्चन। एक सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया, देखिए अब समझ में आ जाएगा, देखना सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता मत करें आप। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 क्वेश्चन देखिए क्या था कि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, दो पासे हैं, उन्हें हमने एक साथ फेंक दिया, तब अंकों का योग 6 आने की स्थिति में, तब अंकों का योग 6 आने की स्थिति में, अंकों का योग 6 आने की स्थिति में, अंकों का योग 6 आने की स्थिति में कम से कम एक अंक सम आने की प्रायिकता, कम से कम एक अंक सम आने की प्रायिकता। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, सम आने की प्रायिकता, और बिल्कुल सरल है उतना ही। देखेंगे दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, बिल्कुल फेंकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दो पासे फेंकेंगे, लेकिन इसने पहली घटना दे रखी है आपको कि तब अंकों का योग 6 आने की स्थिति में, यानी आने की स्थिति में ये प्रतिबंध दे दिया कि 6 आने की स्थिति में, उसके बाद बताना है कि उनमें से कम एक अंक सम आने की प्रायिकता, ये पूछा है, उनमें से कम एक अंक सम कब आएगा। तो देखिए पहले तो ये देखिए 6 आने की स्थिति में, पहले देखिए योग 6 कहां पर आ सकता है, ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब ये नहीं करना, आपको 36 नहीं निकालने, मैंने जो ट्रिक बताई उससे अकॉर्डिंग चलना है आपको। अब 36 नहीं निकालने, जो प्रतिबंध दे रखा है उसी को आपने सैंपल स्पेस मानना है। तो देखिए इसको मानते हैं अपन, एक घटना मान लीजिए। तो देखिए 6 आने की स्थिति कौन कौन सी, 1,5 बिल्कुल सही बात है, दूसरा 2,4 ये भी सही बात है, 3,3 ये भी सही बात है, आगे 4,2 ये भी सही बात है, 5,1 ये भी सही बात है, ये भी क्या है, सही बात है। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तब अंकों का योग 6 आने की स्थिति में कम से कम एक अंक सम आने की प्रायिकता, ये पूछा है, कम से कम एक अंक सम आने की प्रायिकता ये कहा है। तो देखिए सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, ठीक है, कम से कम एक अंक सम आना। अब देखिए ये तो आपका सैंपल स्पेस हो गया, बी क्या होगा, बी, अब देखो कम से कम एक अंक सम आना। अब दूसरी घटना ये है कि उनमें कम से कम एक सम, तो देखिए यहां पर एक तो ये रहा सम आना 2, 4, एक क्या है ये रहा 4, 2, और कोई है क्या कंडीशन, नहीं है, और कोई स्थिति नहीं है। देखिए यही है, ए बराबर ये रहा, बी बराबर ये रहा, ठीक है, ए बराबर ये रहा, बी बराबर ये। अब मैंने क्या कहा, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपको, तो इसकी प्रायिकता निकालनी है पी बी बटा ए। अब देखो इसी में से निकालेंगे, 2 है, 2 बटा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 2 बटा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ऐसी चीजें समझी जाती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो ए या बी में कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, आगे हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला आएगा बढ़िया सा, फिर इतना ही हम चीजें पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और आप देख लीजिएगा, कुछ बचा है तो चीजें इसके अंदर, बाकी जो क्वेश्चन आने वाली चीजें हैं वो मैंने करवा दी हैं आपको, थोड़ा बहुत आप और देख लीजिएगा, एक दो चीजें और करते हैं अपन अभी। टॉपिक आगे, स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाओं में से देखिए एक फॉर्मूला आएगा यहां पर बढ़िया सा, स्वतंत्र घटनाओं में से कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता पूछेगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता।
स्वतंत्र घटना है तो आप जानते हैं P, देखिए वैसे भी आप निकाल सकते हैं P A यूनियन B वाले से निकाल सकते हैं, यानी कम से कम एक घटित होने के लिए क्या करते हैं अपन, देखिए P A यूनियन B, कम से कम एक घटित, देखिए हम यही तो बात करते हैं कि P A यूनियन B आएगा उसके अंदर, तो देखिए P A प्लस का P B माइनस का P A इंटरसेक्शन B। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दो स्वतंत्र घटना है, इसने कहा स्वतंत्र घटना है, तो स्वतंत्र घटना के लिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए P A यूनियन B, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, देखिए ना, वो मैन तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, इसको क्या लिख सकते हैं P A P B, ठीक है। यहां से मैं देखिए P B इसमें से कॉमन लेता हूं, बस फॉर्मूला देखना आपको, मैं बनाने वाला हूं, वो लास्ट में फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ नहीं। P B यहां से मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस का P A, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P A को P A बार, क्योंकि नहीं होने की, P A प्लस P B, इसको लिख दिया मैंने P A बार, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस का P A बार, कुछ चीजें बना रहे हैं देखना अपने, P B P A बार, यहां से देखिए मैं ये P A ये चीज कॉमन ले सकता हूं P A डैश, तो 1 माइनस का P A डैश मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास 1 माइनस का P B, और P B को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस P A बार और P B बार। देखो ये फॉर्मूला बना है आपका, कि देखो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया कि दो स्वतंत्र घटनाएं आपको दे दी, स्वतंत्र घटनाएं दी हैं, तो आप उन दोनों के घटित होने की, देखिए उन दोनों के एक साथ तो हो गया, तो इंटरसेक्शन हो गया, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता, यानी P A यूनियन B बराबर, सीधा फॉर्मूला याद नहीं रखना प्रूफ वगैरह, सीधा फॉर्मूला याद रखना है। क्या है ये फॉर्मूला, 1 माइनस का P A बार P B बार, बस ये फॉर्मूला याद रखना। अब इसका मतलब सुन गए ना, बार का मतलब नहीं होने की, और नहीं होने की प्रायिकता कैसे करते हैं 1 माइनस होने की, नहीं होने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं 1 माइनस होने की, तो ये हम चीज ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन अभी, ये देखो तीनों के लिए भी लागू हो गई, तीन जितने भी अगर तीन कंडीशन बनती है तो देखिए तीनों में कम से कम एक हो, तो B यूनियन C बराबर 1 माइनस का P A बार P B बार P C बार, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, चारों के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखें, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्वेश्चन देखते हैं आगे, आगे हम देखिए क्या है। देखिए एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, या 4 सिक्कों को एक बार, एक ही बात होती है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, तो उसमें कम से कम, एक हेड आने की प्रायिकता, देखो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, सब समझ गए बात, यानी P A बराबर क्या हो गया, देखो 1/2, सभी में अलग अलग कंडीशन होगी, 1/2, P C बराबर 1/2, P D बराबर 1/2। अब आपको तो देखिए उस फॉर्मूले के तहत आपको निकालना क्या है, P A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, तो वो क्या होता है 1 माइनस का P A बार P B बार P C बार P D बार, यही होगा, यही तो हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखिए तो ये देखिए ये आप निकाल सकते हैं P A बार, यहां से क्या आ गया, देखिए एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही बचेगा, यहां भी क्या बचेगा P B बार बराबर 1/2 बचेगा, P C बार बराबर क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ऐसा ही P D बराबर क्या, P D बार बराबर क्या बचेगा 1/2। तो यहां पर देखिए हम लिख देंगे 1 माइनस का 1/2 इंटू 1/2, ये कितना हो गया 1/16, तो 1 माइनस 1/16 यहां से घटाएंगे तो आपके पास बच गया 15/16, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर भी। तो कुल मिलाकर ऐसे ही हैं, कुछ और आप क्वेश्चन कर सकते हैं अलग अलग, बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर, देखिए ये चीज़ें आपकी लगभग कंप्लीट हो गई हैं, तो एक दो क्वेश्चन और आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। मैंने लगभग टॉपिक समझा दिया आपको किस प्रकार है, प्रैक्टिस कम कराई है इन क्लासेस के अंदर,
क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी आपको चीज़ें, ये टॉपिक बचे हैं वो जल्दी जल्दी आपको कवर अप करा रहा हूँ मैं, ठीक है, रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।